हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि 301 से लेकर 350 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। C6 सीरीज़ हमारी चल रही है, जो कि एंटो की सीरीज़ है, और इससे अलग दो सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं, जो कि C3 है और C1 है। तो आप इस सीरीज़ को करने से पहले उन सीरीज़ को करके आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इससे अलग हम रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ भी करते हैं इसमें, मतलब C1 सीरीज़ का रिवीजन भी इसमें हमने साथ में ही इंक्लूड कर रखा है। वैसे कंपेयर करें तो C3 और C1 से ये इजी सीरीज़ है, काफ़ी सारे इजी वर्ड मिल जाते हैं, और इसी वजह से हमने इसमें 50 वर्ड इंक्लूड करे हैं। तो आप वन बाय वन देख सकते हैं। बाकी आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। 4 तरह की PDF हम अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपको इन ट्रिक्स के साथ मतलब कि क्विज़ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि इन्हीं ट्रिक पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चैनल के हाईलाइट आपको पता ही होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड है हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है व्याकुल। अब इसको डिस्टर्ब से ही हम रिलेट कर सकते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टॉर्ट और डिस्टर्ब थोड़ा सा इनके इनिशियल जो लेटर हैं, बेसिक लेटर हैं, वो तो सिमिलर से हैं। तो डिस्टॉर्ट को हम डिस्टर्ब से रिलेट करेंगे। डिस्टर्ब से रिलेट करना यानी कि डिस्टर्ब होकर मैं व्याकुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। व्याकुल हो गया या हो गई, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो सरीन। अब सरीन हमने कर रखा है, सरीन यानी कि सरीन एक बहुत ही ज़्यादा शांत लड़की है, तो मीनिंग हो जाएगा काम, पीसफुल। और रफल्ड हो जाएगा उत्तेजित, स्ट्रेस्ड भी इजी है। टर्बुलेंट तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, मीन्स 2024 में भी ये वर्ड आया था। एजिटेट भी इजी है। बाकी मेन वर्ड था हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टर्ब से रिलेट करेंगे, डिस्टर्ब होकर मैं व्याकुल हो गया। डिस्टर्ब होकर मैं व्याकुल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इजी वर्ड है, तो इसका ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटो की बात करें तो प्लीज़र हो जाएगा आनंद, और परेशानी की बात हुई है, डिस्ट्रेस की बात हुई है, तो न्यूजेंस यानी कि नई सेंस। ठीक है, इसमें हम रिलेट करेंगे नई सेंस। नई सेंस मुझे या तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। ठीक है, नई सेंस तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। और इससे अलग प्लीज़र इजी हो जाएगा। डिलाइट भी हमने कर रखा है, मतलब डेली लाइट हमें प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। इसमें एक हमने ब्लाइट भी कर रखा है, और इससे अलग एक हमने इसमें प्लाइट भी कर रखा है। तो 3 वर्ड का ये कॉम्बिनेशन था। डेली लाइट हमें आनंद देती है, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, मतलब डैमेज करना, स्पॉइल करना, और पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, तो इसका मीनिंग हो गया था ट्रबल। और बाकी प्लीज़र इजी है, डिलाइट मैंने बता दिया। इसमें एक वर्ड आया है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। अब इसमें हम ब्रोदर को रिलेट कर सकते हैं। ब्रोदर मेरा बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो ये भी वर्ड आप अभी याद कर लें, क्योंकि शायद आए ना आए आगे। परेशान करता है, तो बॉदर से ब्रोदर मेरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो वर्ड आपके ये भी याद हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड था डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, अब इसमें ट्रस्ट आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं ट्रस्ट और डिस। ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। डिस मतलब निगेटिव, और ट्रस्ट जहाँ पर आपका ट्रस्ट ना हो, तो सीधी सी बात है संदेह है आपको, वहाँ पर चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही है। और एंटो की बात करें, इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब हो जाएगा सच्चा। अब इसमें एक और वर्ड होता है इंजीनियस। ये मैंने कई बार आपको बता रखे हैं। ठीक है, इसमें हमने इंजीनियर को रिलेट किया था। इंजीनियर बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। ठीक है, और इसी से ही रिलेट कर लेंगे इस इंजेनुअस को भी। ठीक है, इंजीनियर सच्चा भी होता है, इंजेनुअस सच्चे भी होते हैं। तो दोनों वर्ड आपको साथ ही याद करने को मैंने कहे थे। बाकी ट्रिक हमने इंजीनियर्स की बनाई थी। इंजीनियर चतुर होते हैं और चालाक होते हैं। इससे अलग स्केप्टिक मतलब कि इस कैप। ठीक है, स्केप्टिक में हमने इस और कैप, इस कैप पर मुझे संदेह है। ठीक है, कि ये मेरी कैप है, मुझे इस पर संदेह हो रहा है, आपने बदल कर दे दी, कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। बिलीवर इजी हो जाएगा, डिसबिलीवर इजी हो जाएगा। और सिनिक है ना, सिनिकल हमने देख रखा था। ये हमारा जो वर्ड आया था सिनिकल। ठीक है, इसमें हमने साइन करके निकल यानी कि आप किसी कंपनी में थे, तो आपके बॉस ने क्या कहा, साइन करके निकल, तो आप निराशाजनक हो गए थे, आप निंदक हो गए थे। ठीक है, निराशाजनक और निंदक, तो ये भी हमने पहले कर रखा है, मतलब कि सिनिकल, साइन करके निकल, इसलिए मैं निराशाजनक हो गया था, निंदक हो गया था। बाकी सभी इजी वर्ड हैं, देख लिए हैं। डिस्ट्रस्टफुल भी मैंने आपको बता दिया। इंजेनियस और इंजीनियस भी आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है डायर्नल। ठीक है, डायर्नल और नॉक्टर्नल दोनों वर्ड हैं। दोनों वर्ड को हम ट्रिक से ही याद करेंगे। इसमें जो ट्रिक बनाएंगे, डाई का मतलब होता है दो, और कर्नल, नो कर्नल। ठीक है, दो कर्नल
दिन में सक्रिय रहते हैं। अब हुई रात, ठीक है, रात में अंधेरा हो जाता है तो ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ती है, तो नो कर्नल रात में सक्रिय रहते हैं। तो इस तरह से वर्ड आप याद कर सकते हैं। मतलब डायurnal वर्ड है मतलब कि दिन में सक्रिय रहना, और नॉकटर्नल मतलब कि रात में सक्रिय रहना। कर्नल की मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी, इसको ध्यान रखें। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कर्नल, और स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो वही हमने रिलेट कर रखी है यहाँ पर। 2 कर्नल दिन में सक्रिय हैं, नो मतलब जो ये नो होता है, ठीक है, नो कर्नल रात में सक्रिय हैं। तो वर्ड ये दोनों भी बेहद आसानी से आपको याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे, और वर्ड अच्छे भी हैं, है ना, कम ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में जाना। आपने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस भी पढ़ा होगा, आपने बीएससी करी होगी तो उसमें भी ये वर्ड यूज़ होते हैं। वैसे डाइवर्ज आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे हम ये लेंस वगैरह का होते हैं, मिरर होते हैं, तो उसमें भी आपने ये टर्म सुना होगा डाइवर्ज, है ना, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जाना। जैसे ये देख सकते हैं आप, इससे अलग कलेक्ट ईजी हो जाएगा, कन्वर्ज इसका एंड हो जाएगा, यानी कि मिलना, ठीक है। जैसे ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है तो मिलना हो जाएगा कन्वर्ज। और इससे अलग देखते हैं हम मस्टर। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। बस इसमें हमने मास्टर वीडियो को रिलेट किया था, ठीक है। हमने एक मास्टर वीडियो जो C3 सीरीज़ की है वो डाल रखी है, तो मास्टर वीडियो ने बहुत सारा कंटेंट गैदर कर रखा है। तो मस्टर का मतलब हो जाएगा कंटेंट गैदर करना, इकट्ठा करना। डिस्पर्स मतलब डिस्पर्स, ठीक है, इसमें हमने रिलेट कर रखा है डिस्पर्स। इस पर्स में सभी सामान तितर बितर है, फैला हुआ है, ठीक है। तो सभी वर्ड ईजी है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। डाइवर्जेंस वही हो जाएगा, और कन्वर्जेंस हो जाएगा इसका अपोजिट। और कॉन्फ्लुएंस भी इजी हो जाएगा। ये बेसिकली मतलब जो रिवर्स के कंटेक्स्ट में भी यूज होता है कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि संगम होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट भी इजी हो जाएगा, सिमिलर भी इजी हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्जेंट विभिन्न और सिमिलर हो जाएगा समान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी भी इजी है, विविधता। और यूनिफॉर्मिटी भी इजी हो जाएगा, मतलब कि एक रूपता। इसमें हम यूनि को रिलेट कर लेंगे। फॉर्म मतलब एक फॉर्म का होना, मतलब कि एक रूप का होना, तो दोनों इजी वर्ड हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें भी। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट याद करेंगे, इसमें डाई को रिलेट करेंगे। जैसे देख सकते हैं बच्चे ने डाइव मार दी, ठीक है। डाइव मारना यानी कि कूद जाना, छलांग लगाना। डाई करने से मुझे वंचित कर दिया है। आप डाई करने चले थे, बंजी जंपिंग करने चले थे आप, ठीक है, इतनी ऊपर से आपने छलांग लगाने चले थे, बंजी जंपिंग करने लगे थे, तो डाई करने से आपको वंचित कर दिया गया है। आप कह रहे हैं हमें कि डाइव करने से मुझे वंचित कर दिया गया है, तो मेन वर्ड हो जाएगा डाइवेस्ट। तो क्या कहेंगे आप, डाइव करने से मुझे वंचित कर दिया गया है, तो मीनिंग हो जाएगा वंचित करना। गिव मतलब देना, इजी वर्ड है। ब्रेफ्ट मतलब ब्रीफ को रिलेट किया था, इसमें आप देख भी सकते हैं ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ में बोलोगी तो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाओगी, आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके चीज़ों को खोलकर बताना पड़ता है। डिप्राइव तो इजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि वंचित होना, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। डाइवेस्ट हमारा मेन वर्ड था, इसमें डाई को रिलेट किया था, डाई करने से मुझे वंचित कर दिया गया है। डिवाइड इजी है, यूनाइट इजी है। फिशरमैन दरार देख रहा है, ठीक है, क्लीवेज देख रहा है। फिशरमैन क्लीवेज देख रहा है, दरार देख रहा है। नेक्स्ट वर्ड डिवाइडिंग इजी हो जाएगा, कनेक्टिंग दोनों इजी वर्ड हैं। डिवाइन भी इजी है। लॉली, इसमें लो आ रहा है, मतलब कि नीचा महसूस करना, है ना। और रवाइल, रवाइल हमने कर रखा है रीवाइल, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। वाइल इसका मतलब होता है घृणा करना, नीच, ठीक है। अब रीवाइल दोबारा से वाइल घृणा वाला काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, ठीक है, गाली पक्का मिलेगी। एब्यूज़ मतलब कि दुर्व्यवहार करना, तो आप रिलेट कर सकते हैं, डिवाइन इजी है। और रवाइल मतलब कि रीवाइल दोबारा से घृणा या नीच काम करोगे तो गाली तुम्हें पक्का मिलेगी, एब्यूज़ पक्का मिलेगी। डोमिनेंट इजी वर्ड है, किसी चीज़ का प्रमुख होना। डोमिनेट जैसे कहते हैं ना, डोमिनेट कर रहा है ये तो मतलब वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, प्रमुख है उसका। सबमिसिव, सबमिसिव की हमने ट्रिक बना रखी है। सब मिस्सी रोटी होती है, ठीक है। सब मिस्सी रोटी खाकर आज्ञाकारी और विनर हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है। और इससे अलग ऑब्ट्रूसिव, अब तो शिव, ठीक है, अब तो शिव। अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं, ठीक है, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं। और अवांछनीय रूप से प्रमुख होना, प्रोमिनेंट होना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी मेन वर्ड था हमारा डोमिनेंट, डोमिनेट कर रखा था, प्रमुख थे आप। और सबमिसिव मतलब सब मिस्सी रोटी खाकर विनम्र हो गए, आज्ञाकारी हो गए, ठीक है। और ऑब्ट्रूसिव, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं। डोमिनेट करना अगेन वही आ गया जो बताया था, मतलब कि हावी होना किसी चीज़ पर। और सरेंडर इजी है, लिबरेट भी इजी है। सरेंडर को हमने सुरेंद्र से रिलेट कर रखा है, मतलब कि सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये भी हमने कर रखा है, वैसे इजी वर्ड है।
नेक्स्ट वर्ड है डूम्ड। डूम्ड का मतलब होता है बर्बाद होना। डोम से रिलेट करेंगे। डोम क्या होता है, ये होता है जैसे डोम है, ठीक है, डोम टेंट है ये। अब डोम का मतलब इमारत की गोल छत। डोम गिरने से सब बर्बाद हो गया। अब डोम का मतलब होता है बर्बाद करना। अब आपका जैसे ये डोम है, अब ये इसकी लकड़ी यहाँ पर से टूट गई तो ये नीचे गिरकर बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या रिलेट करेंगे, डोम गिरने से सब कुछ बर्बाद हो गया। ब्लेस्ड इजी हो जाएगा, जैसे गॉड ब्लेस्ड यू कहते हैं। और डेसीमेट मतलब कि देसी मेट, आपका रूममेट है वो देसी है, देसी रूममेट के साथ पी पी कर मैं बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। प्रिजर्व इजी वर्ड है रैक। रैक आपको बताऊँ, आपने GTA खेला होगा या नीड फॉर स्पीड गेम खेला होगा, मतलब रेसिंग वाले। तो जब गाड़ियाँ फूटती हैं है ना, उनमें डैमेज होता है तो लिखा आता है रैक। तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। रैक का मतलब होता है नष्ट कर देना, तबाह हो जाना। डेस्ट्रॉय तो इजी वर्ड हो ही जाएगा। बाकी मेन वर्ड था हमारा डोम, इसमें डोम को रिलेट करेंगे। डोम गिरने पर सब बर्बाद हो गया था। ब्लेस्ड इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डाउज्ड। डाउज्ड का मतलब होता है भिगो देना, किसी चीज़ को भिगो देना। अब इसमें हम क्या रिलेट करेंगे, दो और यूज्ड, ठीक है, दो चीज़ यूज़ करके हमने उसको भिगो दिया। दो चीज़ यूज़ करके, जैसे आपने बाल्टी भी यूज़ कर ली और मग भी यूज़ कर दिया, तो दोनों चीज़ें यूज़ करके आपने उसके ऊपर, जैसे ये बोतल है और आपने बाल्टी भी घेर दी, मग से भी घेर दिया, तो आपने दो चीज़ें यूज़ करके उसको भिगो दिया, यानी कि किसी चीज़ को भिगो देना। और ड्रॉट तो आपको पता ही होगा, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा और शुष्क हो जाना। अब हमारा मेन वर्ड था डाउज्ड, मतलब कि दो चीज़ें यूज़ करके मैंने उसको भिगो दिया, है ना। नेक्स्ट वर्ड है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट इजी वर्ड है, मतलब कि डाउन होना, उदास होना। चेयरफुल इजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वर्ड है, दुख की बात हुई है, उदासी की बात हुई है तो डॉलफुल, इसमें डॉलीफुल। डॉलीफुल दुख से भरी हुई है, उदास है, मॉर्नफुल है। चेयरफुल इजी है, जॉयफुल भी, जॉयस भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डोज, ठीक है, मतलब कि झपकी। डोज को रिलेट करेंगे। डोज आपको पता होगी, ये होती है ना, दवाई की डोज। डोज लेकर मुझे झपकी आ गई, जैसे काफ़ी दवाइयाँ, जैसे खांसी की कह सकते हैं, दवाइयाँ कुछ होती भी हैं, उनको खाकर आपको नींद जरूर आती है। तो डोज लेकर मुझे झपकी आ गई, मेन वर्ड था हमारा डोज। तो इसमें डोज को रिलेट करेंगे। डोज लेकर मुझे झपकी आ गई थी। वेक इजी हो जाएगा। नैप, नैप भी इजी है, आपको पता होगा। नैप लेना, झपकी लेना, सिस्टा इसको कहते हैं, मतलब कि दोपहर की नींद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है फीका। अब इसमें डर को रिलेट करेंगे। डर अब मेरा फीका पड़ गया। कितनी बढ़िया लाइन है, डर अब मेरा फीका पड़ गया। डर अब मेरा फीका पड़ गया। एंड हो जाएगा ब्राइट, इजी हो जाएगा। इंसिपिड मतलब इनसिप, ठीक है, इसमें रिलेट क्या करेंगे, इन सिप। इनका ये सिप बहुत ज़्यादा बेकार था और बेस्वाद था। अब जैसे इन भाई साहब ने लिया एक सिप और ये सिप टेस्ट के लिए ले रहे थे, मतलब कि सिप लेते ही इनका ये बहुत ज़्यादा बेकार था, बेस्वाद था, फीका लगा इन्हें। इनका ये सिप बहुत ज़्यादा फीका था, बेस्वाद था, इंसिपिड, ठीक है। ब्लेंड, ब्लेंडर स्प्राइट से रिलेट कर रखा है। ब्लेंडर स्प्राइट बहुत ज़्यादा बेस्वाद होती है। प्लेन इजी वर्ड हो जाएगा। फ्लैट भी इजी वर्ड हो जाएगा। डल, प्रोसेक, प्रोसेक की हम ट्रिक बना सकते हैं, मतलब कि पूरे शेक सामान्य थे, नॉर्मल थे, कुछ नया नहीं था, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, फोटो भी है। प्रोसेक, पूरे शेक सामान्य थे, इससे अलग। टेस्टी इजी, इंटरेस्टिंग इजी है। डिलीशियस भी इजी है। मेन वर्ड था हमारा ड्रैब, मतलब कि डर अब मेरा फीका पड़ गया, इससे अलग। प्रोसेक भी आप याद रखें। पूरे शेक सभी के सभी सामान्य थे। इंसिपिड, इनका ये सिप बहुत ज़्यादा फीका था, बेस्वाद था। ड्राउन यानी कि थका हुआ। ड्रॉ को रिलेट करेंगे। मैच ड्रॉ कर दिया आपने। मैच ड्रॉ करा के मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। आप मैच हारने वाले थे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारकर मैच को ड्रॉ करा दिया। जैसे देख सकते हैं, मैच को आपने ड्रॉ करा दिया, तो ड्रॉ करके मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ, है ना। रिलैक्स इजी हो जाएगा। जेडेड, जाड़े को रिलेट कर रखा था। जाड़े में मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, टायर्ड महसूस करता हूँ। फटीग, फटीग में हमने भाग मिल्खा भाग मूवी का फोटो भी रिलेट किया था। एग्जॉस्टेड भी आपको कहीं कहीं बार बता रखा है, मतलब थका हुआ। एक एग्जॉस्ट वो भी होता है, मतलब कि जो वेस्ट गैसेस निकलती है। रिफ्रेश इजी है। रिन्यू इजी है। चीयरफुल भी इजी है, यानी कि चीयर, ठीक है। ड्रॉन वर्ड था, ड्रा को रिलेट करेंगे। ड्रा करके मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम, इजी। रियलिटी भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीगा हुआ। अब इसमें आपने रिंच देखी होगी, है ना। रिंच जो होती है, इसमें दे को रिलेट करेंगे और रिंच, ठीक है। दे मेरी रिंच, जो तूने भिगा दी थी। आपने किसी को रिंच दी, वो इसने पानी में भिगा दी, तो आप क्या कहेंगे, दे मेरी रिंच जो तूने भिगा दी थी। ड्रेंच, ड्रेंच में हम क्या रिलेट करेंगे, दे रिंच। दे मेरी रिंच जो तूने भिगा दी थी। फ्रेश इजी हो जाएगा। रेंच यानी कि पाइप रिंच मोड़ने के काम आता है, तो मोड़ना हो जाएगा। रस्ट मतलब कि छीनना, ठीक है।
मेन वर्ड था हमारा ड्रेंच, दे मेरी रिंच, जो तूने भिगा दी थी, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। डल ईजी है, कीन ईजी है, एक्साइटिंग ईजी है, ब्राइट भी ईजी है। सुस्त की बात हुई है तो टॉर्पिड देखना हमें ज़रूरी हो जाता है, मतलब कि टॉर्पिडो, टॉर्पिडो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सुस्त निकला, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय निकला, इनएक्टिव निकला। डायनामिक मतलब कि गतिशील, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायनामिक होता है ना, वेक्टर वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं। एक्टिव हो जाएगा, ये भी ईजी है। डल मेन वर्ड था, ईजी है। डम्ब ये भी पता होगा, वोकल मतलब कि मौखिक, ये भी पता होगा। डमी भी इजी है, ओरिजिनल भी इजी है, इससे अलग। नकली की बात हुई है तो स्प्यूरियस मतलब कि जाली। अब इसमें हमने क्या रिलेट कर रखा है, इस पूरी और अस, ठीक है। इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली थी, इस पूरी में जैसे देख सकते हैं, इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली, ठीक है। आपको कहीं 4 थी मिल गई 2, या 10 कही थी आपको मिल गई 5, तो इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली, फेक हुआ हमारे साथ, फ्रॉड हुआ। फेना ही लेना अच्छा ढोंग और दिखावा करती है, बनावटी है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। ऑथेंटिक ईजी है, जेन्युइन भी ईजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डुप्लीकेट ईजी हो जाएगा, ओरिजिनल भी ईजी है। नकल की बात हुई है तो इमिटेट देखेंगे, फोटोस्टेट को रिलेट किया था, मतलब कि आई एम फोटोस्टेट, मतलब मैं फोटोस्टेट हूँ, मैं नकल कर रहा हूँ, या कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। इमिटेट से फोटोस्टेट को याद करें तो सीधा सीधा नकल या फिर कॉपी हो जाएगा। एप का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बंदर भी होता है, मतलब कि अनुकरण करना। मिमिक्री होता है, आपको पता भी होगा, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक्री करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट ओरिजिनल ईजी हैं, ड्यूटी भी ईजी है। एग्जाम्पशन, आप एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, आपको छूट मिल जाती है, तो वो भी ईजी हो जाएगा, छूट मिलना। ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ भी वैसे ईजी है, पता होगा आपको, बोना होता है। इसमें वैसे हम दवा को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दवा दो इस बोने को, दवा दो इस बोने को लंबे होने की, जैसे ये बोना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दवा दो इस बोने को लंबे होने की, ठीक है। इसका एंटो जायंट हो जाएगा, इसमें जियान को भी रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। जियान बहुत ही ज़्यादा विशाल था, उनमें बच्चों में जितने भी बच्चे थे, सुजिका थी, नोबिता था, तो उन सभी में जियान बहुत ज़्यादा विशाल था। बाकी नोम हम देखते हैं, नोम भी हमने कर रखा है, इसमें हमने जीनोम से रिलेट किया था, जो जीनोम होते हैं, ठीक है। तो जीनोम में गड़बड़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो बोना नहीं होता है बेबी, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बायो का वर्ड है जीनोम, आपको पता होगा। तो वैसे ये नोम है, नोम का मतलब बोना होता है, हमने जीनोम से रिलेट कर रखा था, मतलब कि ड्वार्फ होना, ठीक है। ड्वार्फ में हम दवा को रिलेट करेंगे, दवा दो इस बोने को लंबे होने की। जायंट है, इसमें जियान को रिलेट करेंगे, जियान बहुत ज़्यादा विशाल था, शक्तिशाली था। ड्वेल, ड्वेल भी वैसे तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, जैसे अबोर्ड हमने रिलेट किया था, ए बोर्डे घर चला जा, है ना, इसमें ड्वेलिंग ही था, मतलब कि घर। अब ड्वेल यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आया है, तो हम इसमें ड्यूअल को रिलेट कर सकते हैं। ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब होता है दो, ड्यूअल निवास है मेरे पास 2 निवास है, और मूव ऑन तो आगे बढ़ना हो जाता है, मतलब कि इसका एंटो हो जाएगा। तो हमारा मेन वर्ड है ड्वेल, इसमें ड्यूअल को रिलेट करेंगे, ड्यूअल घर है मेरे पास, मतलब कि ड्यूअल निवास है मेरे पास। नेक्स्ट वर्ड है डाई, आपको पता होगा, ब्लीच यानी कि रंग उड़ जाना, ये दोनों इजी वर्ड हो जाएंगे। अर्थली मतलब पृथ्वी से संबंधित है, इजी हो जाएगा। और सेलेस्टियल हो जाएगा, मतलब कि स्वर्गीय, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, पहले वर्ड हम डिस्कस ये भी कर चुके हैं, सेलेस्टियल मतलब कि स्वर्गीय। एक्सेंट्रिसिटी विचित्रता, है ना। नॉर्मलसी आपको पता होगा, एक्सेंट्रिसिटी हमने करा रखा है। एक्सेंट्रिक, इसमें हमने जो C1 सीरीज़ है उस पर 461वां वर्ड एक्सेंट्रिक करा रखा है। इसमें हमने रिलेट क्या करा था, एक सेंट्रिक, एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण और सनकी बना देती है, विचित्र बना देती है ना। तो आप यही रिलेट करेंगे इसमें, एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण और अजीब बना देती है, विशेष बना देती है, जैसे देख सकते हैं। क्वेयर भी इजी है, हमने इसमें क्वीन को रिलेट कर रखा था, ठीक है। क्वीन मूवी थी कंगना रनौत की, क्वीन मूवी में कंगना रनौत बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही थी। और पेकुलियर भी हमने कर रखा है, पिक्योलिया, ये विचित्र ड्रिंक, ठीक है। बाजार भी हमने देख रखा है, बाजार बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करते हैं। इडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा, विशेष स्वभाव वाला आदमी। अनकन्वेंशनल भी इजी हो जाएगा, एबनॉर्मल भी इजी हो जाएगा, स्ट्रेंज भी इजी है। कस्टमरी भी इजी है, कस्टम आ रहा है इसमें, नॉर्मल तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, और फ्रूटलेस निष्फल, दोनों इजी वर्ड हैं। कोजेंट में हमने कौन जेंट्स को रिलेट किया था, कौन सा जेंट्स मजबूत है, इफेक्टिव है, कन्विंसिंग है, और रेशनल है, तार्किक है, ठीक है, तो सभी इजी वर्ड है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट में पोटेंट हमने देख रखा है, मतलब कि जिसके जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। अब इसमें इम लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, तो शक्तिहीन हो जाएगा। अब इसमें पोटेंट को आप पोटेंशियल से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको याद नहीं है, पोटेंशियल है आप में शक्ति का, ठीक है, आप में पोटेंशियल है तभी आप में शक्ति है। अनकन्विंसिंग ईजी हो जाएगा, इनफेक्टिव भी ईजी हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एफेमिनेसी, एफेमिनेसी का मतलब होता है नारीत्व, ठीक है। अब इसमें एफेमिनेसी जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है फेमिनिन से, यानी कि फेमिनिन नारीत्व संबंधित। आपने पढ़ा भी होगा जेंडर में, फेमिनिन होता है मतलब कि नारी संबंधित, एफेमिनेसी उसी से बना है, तो इसमें फीमेल को रिलेट करेंगे हम, मतलब नारी से संबंधित होना, मैनलीनेस तो ईजी हो ही जाएगा, मतलब कि पुरुषत्व। एफेमिनेट भी ईजी हो जाएगा, नारी के समान, फीमेल इसमें रिलेट करेंगे, मैनली हो जाएगा मर्दाना, दोनों ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एफरवेसेंट, मतलब एफरवेसेंट का मतलब होता है जोशीला। अब इसमें फीवर को रिलेट करेंगे, ठीक है, फीवर और सेंट। फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो जाता हूँ, फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीवर को रिलेट करेंगे और सेंट, फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो जाता हूँ। स्टिल इजी वर्ड है सबड्यू, सबड्यू हमने कर रखा है, ड्यू की बोतल थी, आपने अपने अंडर कर ली थी, आपने दबा ली थी, अधीन कर ली थी, ठीक है। इससे अलग एबोलियंट, एबोलियंट में हमने ये या ए को रिलेट करेंगे, बुल आंटी, ये बुल जो है वो आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, एंथुसियास्टिक होता है, पीछे पड़ जाता है। डिजेक्टेड ईजी है, डिप्रेस्ड भी ईजी है, ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है। और हमारा मेन वर्ड था एफरवेसेंट, मतलब कि फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो जाता हूँ। ईगोइस्ट, आत्मकेंद्रित में ईगो को रिलेट करेंगे, ईजी हो जाएगा। सेल्फिश भी ईजी हो जाएगा, मतलब कि निस्वार्थ। इलास्टिसिटी भी ईजी है, मतलब कि लोच, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अगेन, आप इलास्टिसिटी और रिजिडिटी भी आपने पढ़ रखा होगा, कठोरता, दोनों ईजी वर्ड हैं। और फ्लेक्सिबल की बात हुई है तो हमने लाइथ हमने कर रखा है, मतलब कि लचीला, फ्लेक्सिबल ली थी मैंने फ्लेक्सिबल चप्पल। और इससे अलग प्लाइबल, मतलब कि प्लाई, प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है, इसमें हम प्लाइबल है, वैसे प्लाई को रिलेट करेंगे, प्लाई या फिर प्लाई एबल होती है फ्लेक्सिबल होने के लिए, ठीक है। तो प्लाई लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। रिजिड ईजी हो जाएगा। और स्टबर्न भी हमने देख रखा है, मतलब कि बर्बन जो बिस्किट होते हैं उसकी जिद मैं बचपन से कर रहा हूँ। इससे अलग स्टिफ, स्टिफ भी इजी हो जाएगा, वैसे ही जो होता है कठोर, तो आपने पढ़ रखा होगा, स्टिफ भी इजी वर्ड की कैटेगरी में आएगा। एलिगेंस, एलिगेंट कर रखा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, मतलब कि शिष्टता, रुचिपूर्ण, ग्रेसफुल। और इसके एंटो की बात करें तो वल्गैरिटी भी इजी है, ग्रेसलेसनेस भी इजी है। क्रूड में रूड आ रहा है तो ये भी इजी हो जाएगा। ऑकवर्ड कई बार बता रखा है, इससे अलग अनकूथ, ठीक है। अब इसमें हम वैसे तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन फिर भी हम इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, तो देखेंगे। उनको उठा, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा उनको और उठा। उनको उठाकर मैंने असभ्य बना दिया, है ना, उनको उठाकर अजीब बना दिया, उठाकर अजीब और असभ्य बना दिया, अजीब असभ्य बना दिया, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अनकूथ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, अनकूथ कहते हैं इसको। बाकी इससे अलग अनडिफाइंड इजी हो जाएगा। अडोर्न, ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो ईजिली, मतलब कि ब्यूटीफाई करना, सुंदर कर देना। डिसफिगर इजी हो जाएगा। डेंटी, मतलब दिन में आंटी बहुत ज़्यादा मनोहर लगती है। और क्लमसी, जो कलम होती है, ठीक है, कान के पास बनती है, तो कलम मेरी अनाड़ियों वाली बना दी, है ना, हम बाल कटाने गए थे। विगोरियस भी इजी हो जाएगा, मतलब कि जोरदार। वैसे हमने इसमें इनविगोरेटिंग कर रखा है, इनविगोरेटिंग मतलब इन वीगो स्कूटर की रेटिंग बहुत ज़्यादा है, फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, जोरदार है, तो ये हमने रिलेट कर रखा है, ठीक है। विगोरियस इनविगोरेटिंग के रूप में हमने इसको पढ़ रखा है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक होना, कॉम्प्लेक्स इजी हो जाएगा। प्राथमिक की बात हुई है तो प्रेसिडेंस भी हमें करना पड़ेगा, मतलब कि प्रायोरिटी। अब इसमें परी डांस, परी डांस, परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, परी सा डांस करना, जैसे परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। डिस्ट्रप्शन इजी हो जाएगा, मतलब कि विघ्न पड़ना। एलिवेशन ऊंचाई इजी हो जाएगा। डिप्रेशन भी इजी हो जाएगा, मतलब कि गिराव। इमासिएट, ठीक है, इमासिएट, ए मासी एट करो, ठीक है, जैसे मैं दिखाऊं, ए मासी एट मतलब खाओ, खाना खाओ। ए मासी एट करो, बहुत ही ज़्यादा निर्बल दिख रही हो, कमज़ोर दिख रही हो, तो वीक दिख रही हो, आप रिलेट कर सकते हैं। फैट इजी हो जाएगा, हेल्दी भी इजी हो जाएगा। और कमज़ोर की बात हुई है, निर्बल की बात हुई है, तो इनर वेट हमने कर रखा है, इस इनर का वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डिवाइटलाइज में वाइटल आ रहा है तो आपको पता ही होगा, और इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो शक्तिहीन हो जाएगा। वीकन ईजी है, स्ट्रेंथन ईजी है। इनविगोरेट मैंने अभी आपको बताया, इनविगो स्कूटर की रेटिंग फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, सबल है। मेन वर्ड था हमारा एमासिएट, एमासिएट करो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ करना, चढ़ना। अब इसमें हम जो रिलेट करेंगे, एम, आई एम होता है, ठीक है,
आई एम बार्क, बार्क को रिलेट करेंगे, ठीक है। आई एम से मुझे, और देखकर बार्क करना प्रारंभ कर दिया कुत्ते ने, तो प्रारंभ करना किसी चीज़ को, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ करना, स्टार्ट कर देना, तो एम बार्क, मुझे देखकर भौंकना प्रारंभ कर दिया कुत्ते ने। फिनिश ईजी हो जाएगा, लाइट मतलब कि लाइट आसमान से नीचे उतरती है, डिसेंड हो जाएगा मतलब कि नीचे उतरना, एम्बार्क यानी कि चढ़ना, है ना। तो चढ़ना को भी रिलेट कर सकते हैं कि मुझे देखकर कुत्ते ने भौंकना और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, मतलब मुझे देखकर, जैसे कुत्ते देखते हैं ना अपने मालिक को बाहर से ही वे देख लेते हैं, तो वे एकदम छत पर भाग कर जाते हैं देखने के लिए किसी चीज़ को, क्योंकि वे गेट बंद होते हैं, बाहर तो नहीं जा सकते, तो वे छत पर भाग कर जाते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। तो मुझे देखकर कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया और वो छत पर चढ़ गया। तो चढ़ना और प्रारंभ करना दोनों को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। अब मैं आपको बताऊं, इसको बताने से पहले एमिनेंट और इमिनेंट देखते हैं हम, ठीक है। इमिनेंट और एमिनेंट। एमिनेंट में हमने ईएमआई को रिलेट कर रखा है, मतलब कि ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध वस्तुओं को खरीदने में किया जाता है, मतलब कि प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। एक होता है इमिनेंट। इमिनेंट में हमने इमीडिएट को रिलेट किया था। इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत आने वाला। अब इस वर्ड को आप याद रखें, आपके सारे वर्ड याद हो जाएंगे। कैसे? इमिनेंट मतलब कि इमीडिएट आने वाला, आप बस इतना याद रखें, मतलब कि इमिनेंट इमीडिएट आने वाला, तो मीनिंग हो जाएगा आने वाला। अब इमिग्रेशन देखें, अराइविंग आना, है ना, इन ए कंट्री फ्रॉम अनदर परमानेंटली, किसी दूसरी कंट्री से, मान लो कोई लंदन से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया में जो आ रहा है वो इमिग्रेशन हो जाएगा, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री से एक कंट्री में आना, परमानेंटली आना। अब सेम चीज़ एमिग्रेशन, लिविंग ए कंट्री फॉर अनदर, मतलब कि इंडिया से अगर वह बंदा लंदन जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो वो हो जाएगा एमिग्रेशन। तो आप इसको याद रखें, इस वर्ड को याद रखेंगे तो आपको आराम से सारे वर्ड याद हो जाएंगे। एमिनेंट भी आप याद रखें, तो इन दो में ही ट्रिक है। फेमस इजी हो जाएगा, प्रोमिनेंट इजी हो जाएगा, रिनोन डिस्टिंग्विश्ड भी इजी हो जाएगा। कई कई बार मैंने आपको डिस्टिंग्विश भी बता दिया, डिस्टिंग्विश बता दिया, डिस्टिंग्विश्ड भी बता दिया। दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, तो मीनिंग हो जाएगा डिस्टिंग्विश का, ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा प्रतिष्ठित। ऑर्डिनरी हो जाएगा इजी। कॉन्स्पिक्यूअस भी हमने कर रखा है, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, इन लगा दोगे इसमें तो वो हो जाएगा छिपी हुई, या फिर हिडन, या फिर अस्पष्ट। अननोन तो इजी हो ही जाएगा। एम्पावर्ड मतलब सशक्त बनाना, वुमन एम्पावरमेंट बहुत वर्ड यूज़ होता है। एनस्लेव्ड मतलब कि स्लेव आ रहा है तो दास से रिलेटेड होगा। एनसर्किल घेरा बनाना। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज़ को बाहर कर देना, बाहर करने की बात हुई है। तो प्रोट्रूड मतलब इसमें पराठे को रिलेट किया था, जैसे पंजाबी में पराठे कहते हैं, पराठे रूड, पराठे छोड़कर रूड होकर वह घर से बाहर निकल गया, बल्ज हो गया, उभर गया, बाहर निकल गया। नेक्स्ट वर्ड एंड स्टार्ट, दोनों इजी हो जाएंगे। और अंत की बात हुई है या फिर एंड की बात हुई है, तो वालेडिक्टरी हमने कर रखा है, मतलब कि वाले, जैसे कहते हैं ना वो वाले डॉक्टर, और ये डॉक्टर, वो वाले डॉक्टर विदाई संबोधन दे रहे थे। वालेडिक्टरी मतलब वो वाले डॉक्टर विदाई संबोधन दे रहे थे, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, टर्मिनल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड एंडेंजर्ड, आपको पता होगा संकटग्रस्त स्पीशीज़ होती हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, तो उससे रिलेट करेंगे। प्रोटेक्टेड भी इजी हो जाएगा, दोनों इजी वर्ड हैं। एंडो, एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, अंडों को रिलेट करेंगे, अंडों को मुझे प्रदान करो, अंडों को मुझे प्रदान करो, तो मीनिंग हो जाएगा प्रदान करना। डिप्राइव भी इजी हो जाएगा, मतलब कि वंचित रहना, तो इजी वर्ड है डिप्राइव भी, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्योर, एंड्योरामास से रिलेट करेंगे। एंड्योरामास आपने सभी ने देखा होगा, एंड्योरामास सहन शक्ति बढ़ाता है, एंड्योरामास सहन शक्ति बढ़ाता है, तो मीनिंग हो जाएगा सहना किसी चीज़ को। रेसिस्ट इजी हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोध करना। ये इजी की जो ये डेफिनेशन है, मैं मानता हूँ कि आपने C3 और C1 दोनों कर रखी होगी, इस वजह से मैं मोस्टली वर्ड इजी इजी कहता जा रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी इजी वर्ड हैं हमने मैक्सिमम टाइम इन दोनों सीरीज़ में कई कई बार हमने रिलेट कर लिए हैं, रिपीट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम इनको करते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये इजी है, क्योंकि कई कई बार हमने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे रेसिस्ट वगैरह तो ये काफ़ी वर्ड तो ऐसे हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो वे भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। फटाफट से देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। एस टाउन मतलब कि ऐसा टाउन, ऐसा टाउन देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। बेवाइल्डर है ना, बेवाइल्ड देखकर उसे मैं चकित रह गया था, हक्का बक्का रह गया था, ये भी कर रखा है। क्लैरिफाई इजी हो जाएगा। एस्ट्यूट, ऐसे टूटे सामान को छिपाकर वो चालाकी दिखा रहा है ना। और श्रूड, इसमें हमने रिलेट कर रखा है शुरू करो वुड का काम, ठीक है, शुरू और WD से वुड, शुरू करो वुड का काम चालाकी से, विवेक से, ठीक है। नाइव, इसमें नाइव में नेवी को रिलेट करेंगे, नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा था। अटेन्यूएट मतलब कि एट 10
8, ठीक है। एट 10 एज, आप 10 साल की एज में आपको खा लिया गया था, 8 कर लिया था किसने, एनिमल ने। तो आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे तो हमने इस तरह से रिलेट कर रखी है, स्ट्रॉन्ग ईजी है, वीकन ईजी है। ऑगमेंट, अगस्त को रिलेट किया था, मे, एंटी मतलब नाइट, अगस्त में नाइट में ठंड बढ़ने लगती है, मतलब कि बढ़ना, एनहेंस करना, डिग्रेड ईजी है, डिक्रीज ईजी है, डिमिनिश भी ईजी है। ऑस्पिशस हमने देख रखा है, मतलब कि ओस की पिक्चर घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। फॉर्चुनेट भी इजी है। अनलकी, ओमनियस, ये सभी हमने देख रखे हैं। अनलकी तो इजी हो ही जाएगा। ओमनियस, ओमनी वैन होती है, ठीक है। ओमनी वैन को अमंगल और अशुभ कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमने देख रखा है। ऑस्टियर, इसमें ऑस्ट्रेलिया को रिलेट करा था, और तेरे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तेरे। ऑस्ट्रेलिया तेरे सादे और सख्त व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अनअडोर्न्ड, इसमें अडोर्न रिलेट कर रखा है, मतलब कि एड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली, इसमें निगेटिव लगा देंगे तो सादा हो जाएगा। स्टर्न, मतलब इस टर्न में मैं बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर या फिर बहुत ज़्यादा कठोर प्रदर्शन करूँगा, तो स्टर्न, इस टर्न में मैं बहुत ज़्यादा कठोर प्रदर्शन करूँगा। इससे अलग सोबर, ठीक है। अगर आप इसको सोबर भी लिखें तो भी वो सेम ही होएगा, ठीक है। दोनों का मतलब होता है गंभीर। सोबर आपको पता होगा, जब मतलब कि सोबर होता है मतलब कि गंभीर, नॉर्मल हो जाना। और जेनियल, जेनी सभी मिलनसार होते हैं। लग्जीरियस भी इजी हो जाएगा। एवर्जन हमने कई बार देख रखा है, इस एक वर्जन को बहुत लोग डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक करना, हॉस्टाइल, हॉस्टिल में शत्रुता बहुत होती है। अट्रैक्शन ईजी हो जाएगा, लाइकिंग ईजी हो जाएगा। ओ फुल, मतलब ओ फुल ख़राब कर दिया, पूरा ख़राब कर दिया। टेरिबल ईजी हो जाएगा, वंडरफुल ईजी हो जाएगा। बैनल, बैन ऑल, सभी तुच्छ लोग, मतलब कि तुच्छ, ठीक है। कॉमन प्लेस हो जाएगा, सामान्य। और इंजीनियस हो जाएगा, चतुर। इंजेन्युअस भी मैंने आपको बताया था, मतलब कि सरल होना, सच्चा होना। मंडेन, मतलब कि मुंडन होना हमारी संस्कृति में एक सांसारिक, एक सामान्य घटना है। नोवल ईजी है, शार्प ईजी है। और बगाइल, मतलब कि बिगुल बजाने का अर्थ है धोखा या फिर छल हुआ है, डिसीव हुआ है। ऑनेस्ट, ईजी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहीं 50 वर्ड समाप्त होते हैं, और 10 वर्ड हमने रैपिड फायर के तौर पर सीवन के करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आप वीडियो शेयर जरूर करें प्लीज़, हमारे लिए मोटिवेशन का सवाल है ना। मोटिवेशन तो बहुत कम है वैसे तो, अगर वीडियो के व्यूज़ देखें, शेयर नहीं कर पाते हैं आप या नहीं करते हैं, नो आइडिया क्या हो रहा है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।